अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? सो वेलकम यू ऑल बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मी एकेडमी। आज हम लोग जो ऑब्वियसली हमारी बुक है जो है वो मैं थोड़ा आप लोगों को दिखा दूं। तो ये हमारी जो बुक है, इस बुक का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारे रेशियो प्रोपोर्शन या परसेंटेजेस के क्वेश्चंस, बेसिक के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हमारे हो गए माशाल्लाह से। आज हम लोग है वो ऑब्वियसली आप लोग अभी जैसा कि पहले पहले दिखाया दिया, मैट्रिसेस का हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। मैट्रिसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट ना, मैट्रिसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में भी आता रहता है, जॉब्स में भी आता है, हर चीज़ों में भी आता है। स्पेशली अब ये जो मैं कर रहा हूँ, ये STHP और NTHP या फाउंडेशन सेमेस्टर या IB सक्खर की, IB कराची की, या दूसरी इंजीनियरिंग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए है। और ये सबसे अच्छी बात क्या है इसकी, कि सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोगों को जो है ना, मतलब इसके लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाते हैं। मतलब ये हम तो सॉल्व कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप लोगों को पता है हम लोग तो सॉल्व कर रहे हैं कि भाई MCQ सॉल्व कर रहे हैं, मगर आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप लोगों को बहुत ज्यादा मवाद मिल सकता है, जो कि यहाँ पे है। मैं थोड़ा दिखा दूँ आप लोगों को, ठीक। अब देखो यहाँ पे जैसे इस यूट्यूब में जाओगे ना, तो आप लोगों को एक चीज मिलेगी। क्या मिलेगी भाई? यहाँ पे कोई आपको मतलब खैरात नहीं मिलेगी इधर पे, कोई मुफ्त में पैसे नहीं मिलने। इधर देखो जरा, यहाँ पे जैसे यूट्यूब मी अकेडमी सर्च करोगे तो ये मी अकेडमी का चैनल आएगा। ये प्लेलिस्ट में जैसे आप जाएंगे ना, ये सर्च करने का अच्छा तरीका होता है कि प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट में सारी प्लेलिस्ट आप लोगों के पास ओपन की हुई है, जिसमें भी आप जाएंगे यहाँ पे देखें ये GK क्वेश्चन, इंग्लिश के मी अकेडमी बुक सोल्यूशन। ये जो मैंने अभी बुक सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, तो 4 वीडियोस ऑलरेडी इसमें पड़ी हुई है। और उसके बाद देखें ये GK का, ये इंग्लिश के हमारे, और उसके बाद डायरेक्ट टेस्ट प्रिपरेशन, ये सारी मैथ्स है इसमें। और ये भी सारी मैथ्स है, मैथ्स वर्कशॉप बड़ा डिटेल्ड है, जॉब्स के हवाले से पड़ी हुई है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। बाय द वे हम लोग मैट्रिसेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू मैट्रिसेस, चलें चलें गाइस, देखें नाउ लो। भाई सबसे पहले मैट्रिसेस में जो क्वेश्चन है ना, वो मैट्रिसेस की डेफिनेशन को ही शो करता है। कैसे भी शो करता है, लेट्स सी कैसे शो करता है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। इधर देखो जरा, भाई क्या कह रहा है? रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट इज कॉल्ड, इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट इज कॉल्ड। तो पेयर ऑफ ब्रैकेट का मतलब ये जो ब्रैकेट है, इसमें जो रेक्टेंगुलर अरे है, मतलब जैसे कि ये 5 2 3, मतलब 2 5 3 6 9 5, ये जो है रेक्टेंगुलर अरे अरे कहा जाता है इनको। तो ये देखो एक मतलब ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है, और उनके अंदर जो एक इंफॉर्मेशन दी गई है वो उनको इनक्लोज है, जो कि रेक्टेंगुलर अरे कहा जाता है। उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिसेस। तो वो कहते हैं कि उसको क्या कहेंगे हम लोग कॉलम कहेंगे, रो कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, या मैट्रिक्स कहेंगे? ये मैट्रिक्स कहेंगे हम लोग। एक्चुअली मैट्रिक्स जो मैट्रिसेस है वो प्लूरल है, मतलब मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ठीक है। सो मैट्रिक्स कहेंगे। इसका क्या हो गया? D हो गया। नंबर 436 पढ़ते हैं। इन अ मैट्रिक्स वर्टिकल लाइन ऑफ ऑब्वियसली नंबर्स आर कॉल्ड। देखो ये मैट्रिक्स है कोई, ठीक है ना, ये कोई मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में 2 3 5 6 9, ठीक है, 1। अब क्या कह रहा है? वर्टिकल। अब वर्टिकल क्या है? वर्टिकल आपकी ये होती है, ये आपकी जो यूं जो है ना वो हॉरिजॉन्टल होती है, ये आपकी वर्टिकल। अब इसी वर्टिकल को हम लोग कहते हैं कॉलम। एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम, इसमें तो 3 कॉलम है, मगर वर्टिकल को क्या कहते हैं हम लोग? वर्टिकल को हम लोग कहते हैं कॉलम। सो हियर इट इज, ठीक है, कॉलम कहेंगे हम इसको। अब आगे देखो, द मैट्रिक्स इज रियल इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर। देखो लेट्स से कोई मैट्रिक्स ए है, लेट्स से कि वो 8 2 3 4 5, ये उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये उसके एलिमेंट्स। अब कह रहा है कि अगर ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कोई नाम ए का है, कह रहा है कि अगर ये पूरा मैट्रिक्स रियल कहा जाएगा अगर उसके एलिमेंट, ये अंदर वाले जो भी सिस्टम है ना इनका, ये वाले जो भी है बंदे, इनको हम लोग एंट्रीज भी कहते हैं, इनको हम लोग मेंबर्स भी कहते हैं, इनको हम लोग एलिमेंट्स भी कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैट्रिक्स ए है तो एलिमेंट सारे के सारे क्या होने चाहिए? याद रखिएगा, अगर इस सारे के सारे एलिमेंट रियल होंगे तो उस मैट्रिक्स को हम लोग रियल मैट्रिक्स ही कहेंगे, ठीक है। शाबाश। सो देखो 438 देखते हैं क्या, मतलब क्या कह रहा है? मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड। कोई मैट्रिक्स है उसके पास सिर्फ एक ही रो है, देखो ये रो यूं होती है ना, उसके पास एक ही रो है, उसको क्या कहोगे भाई? जब किसी किसी मैट्रिक्स के पास भी अगर कोई एक ही सिर्फ रो हो, 2 3 4 ना हो, एक ही रो हो, तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स के पास एक ही कॉलम हो, जैसे कि ये देखो, ये है, इसके पास एक ही कॉलम है, मतलब ये देखो ये यूं कॉलम बन रहा है, ये एक ही कॉलम है, तो मतलब इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एक ही रो तो रो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे आगे देखिए, तो क्या है कि वन रो हो तो क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। जब अब देखो वही सवाल जो अभी मैंने क्लियर करवाया आप लोगों से, वो क्या क्लियर करवाया? देखो, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। डन। शाबाश। अब देखो जरा, अब इसको मैं ना इरेज कर देता हूं, ठीक।
नाउ अब आगे मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बढ़ूं, तो नाउ लोग खैर देखें क्या कह रहा है। 39 a matrix, sorry, 440, if there is any matrix and m does not equal to n, then how obviously then this type of matrix is called Dish matrix। देखो m और n पहली बात तो है क्या, ये देखो लेट्स से कि मैं कहता हूँ आप लोगों से कि if देखो 2 3 4 5 है, ठीक है ना, ये m, या मैं आगे भी थोड़ा क्रॉस करवा देता हूँ इसको 6 7 ऐसे, ठीक है। ये आपकी m क्रॉस n होता है, m क्रॉस n। ये m क्रॉस n क्या है, ये m शो करता है आपकी रोज को, ये क्या है रोज होती हैं, ये n क्या होती है, n आपके कॉलम्स होते हैं। तो रोज कितनी है, रोज ये 2 है, कॉलम्स क्या है n है, तो n कितने कॉलम्स हैं, ये देखो 3 कॉलम्स आ गए। तो कहते हैं कि अगर ये m बराबर n ना हो, मतलब देखो ये m बराबर n नहीं है ना, बराबर नहीं है, मतलब m और n मतलब रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है भाई, रोज 2 हैं और कॉलम्स कितने हैं 3 है, तो बराबर नहीं है। कह रहे उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, मेरी जान सुन लो। उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर रोज और कॉलम्स बराबर हो, मतलब 2 रो 2 कॉलम हो, तो उसको हम लोग कुछ और कहेंगे जो आगे आ रहा है। If all the elements of any matrix are zero, then this type of matrix is called, देखो एलिमेंट जो कोई भी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट सारे के सारे जीरो हो जाए, भले 4 हो भले 6 हो भले 8 हो, कितना भी हो, जीरो हो जाए तो उसको हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। थोड़ा फास्ट जाएंगे हम लोग, लगभग 40 के ज्यादा हमारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अच्छा नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्वियसली 420 है, ठीक है, सॉरी 42। इफ एनी मैट्रिक्स ए ऑब्वियसली हैज m इज इक्वल टू n, मतलब m इज इक्वल टू, अब m क्या है n क्या है आपको बता दिया भाई, रोज n के बराबर है, रोज और कॉलम बराबर है, द मैट्रिक्स है कॉल्ड व्हाट, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे अगर किसी भी मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है नंबर ऑफ रोज, ठीक है, ये जैसे कि ऐसे, ये देखो ये 3 by 3 है, मतलब रोज भी मतलब 3 कॉलम भी 3, तो इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। 43 देखो, इफ ए इज इक्वल टू डैश, ए क्या है 0 0 0 है, देन ए इज कॉल्ड, देखो अभी अभी ऊपर से मैंने कहा कि अगर एंट्री 0 हो जाए तो उसको क्या कहोगे भाई, सारी एंट्री 0 हो जाए तो उसको नल मैट्रिक्स कहोगे, ठीक है। 444 देखते हैं, इफ ए इज इक्वल टू डैश, ये मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल टू ये है, देन ए एंड बी आर कॉल्ड व्हाट। देखो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसमें आप लोगों ने भटकना नहीं है। ये वाला जो मैट्रिक्स है आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ, देखो ये यूं है ना, एक मिनट में बताता हूँ, ये यूं है 4 - 2, ये 4 - 2 ये अलग नहीं है, ये 4 - 2 मतलब 2 ही है, 2 + 1 क्या है 3 है, 4 + 1 क्या है 5 है, ये -7 इधर हुआ। देखो ये मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स क्या सेम है, हाँ क्या सेम है, यस इट इज सेम, वाह जबरदस्त, हाँ। तो ये इक्वल मैट्रिक्स कहेगा, अगर दोनों मैट्रिक्स बराबर हों तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे, बी एंड सी नहीं कहेंगे, स्क्वायर नहीं कहेंगे, ठीक है। ये ए और बी को तशबीह दे रहा है, तो स्क्वायर इज नॉट ऑब्वियसली कंपैरिजन, ये ए और बी को कंपेयर कंपेयर कर रहा है, तो वो या इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना। दोनों स्क्वायर तो हैं बाय द वे, बट वो कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो वो इक्वल मैट्रिक्स है, बी एंड सी नहीं होगा, ठीक है। शाबाश, अब भाई अब आ गया, शाबाश शाबाश। अब देखो इधर कासिम क्या कह रहा है, कासिम इज सेइंग कि भाई देश मैट्रिक्स इज नोन एज व्हाट, याद रखना ये आपकी मेन एंट्री कहलाती है, ये आपका डायगोनल मेन डायगोनल कहलाता है। मेन डायगोनल में देखो अगर मेन डायगोनल में 1 1 हो, ये बाहर 0 0, देखो ये 1 1 मेन डायगोनल में आ गया ना, ये 1 1 अगर मेन डायगोनल 1 1 आ जाए तो इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, क्या भाई यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, आइडेंटिटी भी कहा जाता है इसको, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, इसको यूनिट कहते हैं। तो ये मेन डायगोनल में क्या है 1 1 है, तो इट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। अगर 1 1 के अलावा कुछ और मतलब आ जाता है और ये 0 0 आ जाता है बाहर से, 1 के अलावा कुछ आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 2 3 4 5 आ जाए, ये मेन डायगोनल में, उसको हम लोग कुछ और कहेंगे जो आगे आ रहा है, डोंट वरी, ठीक। अच्छा अब इसको देखो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स विल बी डेज मैट्रिक्स। देखो भाई ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स क्या है, ट्रांसपोज से पहली बात तो मुराद क्या होता है, देखो मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि लेट से मैं इधर थोड़ा जाऊँ आप लोगों के लिए, अगर देखो भाई ट्रांसपोज क्या है, लो भाई कोई मैट्रिक्स है, देखना अब कोई अगर यहाँ पे मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7, लेट से कि ये ए है, अब इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज ट्रांसपोज तब होता है, देखो ये पूरी की पूरी रो को आप लोग चेंज करो कॉलम में, मतलब ये यूं आ जाएगा नीचे, ये यूं है ना, ये यूं आ जाएगा, ये 2 3 4 ऐसे लिख दो, इस पूरी की पूरी जो रो है, मतलब देखो ये वाली जो पूरी रो है नीचे वाली, ये वाली पूरी जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो, 5 6 7 हो जाएगा। अब देखो
अब ये पूरी रो को कॉलम में चेंज करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं, सिंपली ट्रांसपोज कहते हैं, सिंपली ट्रांसपोज कहते हैं। देखना एक और बात भी बड़ी अच्छी है, ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब रोज कितनी है, एम एम क्रॉस है, रोज कितनी है, दो, कॉलम कितने हैं, तीन है, ठीक है, ये ऑर्डर है। 2/3 का जो ऑर्डर है वो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, 2 3/2, उल्टा बन जाएगा। तो ट्रांसपोज का याद रखना, यहाँ के सवाल आएगा, ये जहन में रखियो, ठीक है, किसी भी मतलब मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करते हो तो उसका ऑर्डर उल्टा बन जाएगा, ठीक। अभी क्वेश्चन जो मेन था वो कहता है कि अगर रो मैट्रिक्स है, देखो ये रो मैट्रिक्स है ना, ये रो मैट्रिक्स है, कह रहा है कि अगर इसी का ट्रांसपोज करना है तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं, इसी का अगर इसका मैं ट्रांसपोज करूं तो ट्रांसपोज करने से क्या होगा, ये पूरी की पूरी रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, 3 5 6 हो जाएगा। अगर रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो ये कॉलम मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा, अगर कॉलम मैट्रिक्स का रो मतलब कि ट्रांसपोज करोगे तो वो रो मैट्रिक्स में आ जाएगा। उम्मीद ये आपको अच्छे तरीके से समझना आ गया होगा। अच्छा इधर देखो, फिर अब ये समझ आ गया। अब देखो अगर किसी भी रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, ये होगी। इफ देयर आर 3 मैट्रिसेस, अगर 3 मैट्रिसेस हैं ए बी एंड सी, अब उन्हीं का आप लोग ए प्लस बी प्लस सी होल टी कर रहे हो, ट्रांसपोज कर रहे हो। अब एक बात सुनी जरा, ये वो फॉर्मूला नहीं है प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये फॉर्मूला नहीं है। ट्रांसपोज की थोड़ी बहुत, या मैट्रिसेस की अगर मैं बात करूँ तो इनकी थोड़ी बहुत कहानी अलग होती है। तो ये बराबर आपका होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज प्लस ऑब्वियसली, हाँ ये। तो इसका ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, बता तो जरा। इसका ऑप्शन आप लोगों के पास ऑब्वियसली व्हाट वुड बी दैट, वो ऑप्शन आपका होगा सी, ठीक है, शाबाश। अगर अगर ये यूं होता, ए बी सी होल ट्रांसपोज होता, तो वो क्या होता, वो आपका डी होता, सही, शाबाश। ये भी आपका ऑप्शन मैंने ना क्लियर करवा दिया। चलो भी आगे चलते हैं, चलो शाबाश। अब देखिए जरा भाई, ना लुक 48 क्या कह रहा है, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए का ट्रांसपोज किया फिर उसी का ट्रांसपोज किया। अब देखिए मैं इधर ना जादू करता हूँ आप लोगों के लिए, देखो जादू क्या करता हूँ, देखिए ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज ये समझ लेना जरा। अब देखो भाई, सबसे पहली बात ये कि आप लोगों ने देखना होगी, लेट्स से कि मैं लेता हूँ कि इफ ए इज इक्वल टू, सॉरी, ए इज इक्वल टू 2 3 5 6, ठीक। अब ए का करो ट्रांसपोज, अब ए का ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, 2 3 इधर ऐसे आ जाएगा, मैंने अभी भी बताया आप लोगों को, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 5 और 6 ये यूं आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इसी का ट्रांसपोज करो, फिर इसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो, ठीक, ट्रांसपोज का, फिर ये क्या आ जाएगा, 2 5 ऐसे ना, और फिर ये आ जाएगा 3 6 आ जाएगा। अब एक बात थोड़ी सी नजर डालें, क्या ये वाला और ये वाला सेम नहीं है, सेम है ना। याद रखना ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज जो है वो बराबर ए के ही होगा। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आप लोगों को, इंशाल्लाह से अच्छे तरीके से आ गया होगा, ठीक। अच्छा, सो इधर से आप लोग बता सकते हैं कि भाई क्या हो सकता है, डन, शाबाश। सो द आंसर शुड बी व्हाट, राइट वन, ठीक। अच्छा, नाउ लुक, ये हो गया, उसके बाद सॉरी ये 449, हाँ। अब देखो 449 देखो जरा, 449 क्या कह रहा है, ये हो गया ना, ये वाला ऑब्वियसली ए होगा। 449 देखो, द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, अगर एम और एन है, कोई मैट्रिक्स है, मतलब कोई मैट्रिक्स है, एम और एन है, एम और एन है, इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, कह रहा है कि अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर ये एम और एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एम और एन मतलब कॉलम रो बराबर नहीं होनी चाहिए, एम जो है वो ज्यादा होने चाहिए, मतलब रोज जो है कॉलम से ज्यादा होने चाहिए, नहीं रो कह रहा है कि नहीं कॉलम से कम होनी चाहिए, नहीं वो कह रहा है एम और एन बराबर होने चाहिए। तो ऑब्वियसली मैंने अभी भी बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रोज और कॉलम बराबर होंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, दैट वुड बी डी, ठीक। आप लोग स्टॉप करके ना खुद सोचा करें, थोड़ा मुझ पर ज्यादा डिपेंड ना करें, ठीक है। ये बुक आप लोगों के लिए बड़ी बेनिफिशियल है। आप अगर आप लोगों को ऑनलाइन चाहिए तो यू कैन परचेज ऑनलाइन, हमें व्हाट्सएप करके आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 450 देखो, एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो है वो 3 2 है, देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, तो एक ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा। अभी भी मैंने थोड़े थोड़े सवाल पहले मैंने बताया था कि अगर किसी का ट्रांसपोज करोगे तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मतलब अगर किसी का ऑर्डर 3/2 है, अगर उसका ट्रांसपोज करना है तो उसका 2/3 हो जाएगा, उसका अगर ट्रांसपोज करना है उसका क्या हो जाएगा भाई, उसका 2/3 हो जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, आप लोग बताओ, 2/3 होना चाहिए ना, तो 2/3 इज हियर, ठीक।
अच्छा 451 ऑब्वियसली ये देखो कह रहा है कि ए इज इक्वल टू, देखो ना ये डिटर्मिनेंट है। ये बुक बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और माशाल्लाह से बहुत ज्यादा प्रोफेसर्स ने लेक्चरर्स ने तारीफ की है इस बुक की, और ये बहुत ज्यादा बेसिक बुक बहुत तगड़ा करती है। इन ऑर्डर टू, ये कह रहा है कि अगर 51 में इफ ए इज इक्वल टू डैश है देन डिटर्मिनेंट क्या होगा। देखो भाई डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ना आपको क्या करना होता है। देखो ये एक मैट्रिक्स है 1 2, ये 2 ये 3 है, ये मैट्रिक्स है कोई। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ना आप लोग एक हरकत करते हो। क्या हरकत करते हो भाई, ये इसको आप मल्टीप्लाई करते हो जो भी है, मतलब 1 into 3 मल्टीप्लाई किया, माइनस करते हो ये दोनों मल्टीप्लाई करके, ये ऐसे 2 into 2 4, ये 4 हो गया। ठीक, तो 1 into 3 3, ये -4, क्या रिजल्ट आएगा -1 आएगा। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा -1, दैट इज ए। तो ये डिटर्मिनेंट की सिंबल है, ये वाली जो मॉड वाली, ठीक है ना। शाबाश। 52 देखो, द स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स इफ, देखो डिटर्मिनेंट पता है ना आपको, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहा जाता है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो 2 3, हाँ लेट से ये 4 है, ये आपका 6 है। इसका डिटर्मिनेंट निकालो जरा, देखो डिटर्मिनेंट के लिए क्या है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लेट से कि ये ए है, ठीक है। तो ये 2 into 6 क्या होगा, 12 होगा। -4 into 3 12, जीरो आया ना। देखो जब डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए ना, उसको हम लोग सिंगुलर कहते हैं। जब डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए इसको सिंगुलर कहते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सेम है, यहाँ पे भी लेट से कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन में मसला है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाए तो वो सिंगुलर होगा, अगर जीरो नहीं आए तो वो नॉन सिंगुलर कहलाता है, ठीक। अच्छा अब आगे देखिए, थोड़ा हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। देखो भाई क्वेश्चन थोड़े हैं तगड़े जबरदस्त तरीके से, मगर आप लोगों को देखना है क्योंकि इल्म तो इल्म है ना। द ट्रांसपोज ऑफ नल मैट्रिक्स विल बी ऑलवेज नल मैट्रिक्स, क्योंकि नल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करोगे तो नल ही होगा ना भाई। वो कोई पता नहीं कहाँ से नहीं आ जाए ना, ऐसा तो नहीं है ना, नल तो नल ही आएगा। तो जीरो को जीरो रो है, जीरो कॉलम है, तो आप क्या कर लोगे, तो नल ही होगा। उसका ट्रांसपोज करो कुछ भी करो फिर भी नल ही आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो आगे, थोड़ा आगे मूव करते करते हम लोग थोड़ा बहुत इंशाल्लाह करीब पहुंचते जाएंगे। देखो कह रहा है द इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है आपको बताया था कि अगर ये 1 1 ये 0 0 आ जाए, लेट से कि ये 0 0 1 ये, ठीक है ना, ये 0 ये 1 आ जाए, ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। याद रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी हो, लेट से तो कोई भी हो, वो 2 by 2 का, 3 by 3, 4 by 4 का, तो इसका इनवर्स जब निकालोगे तो इनवर्स उसका आइडेंटिटी ही आएगा, ठीक है। उसका इनवर्स जब भी निकालोगे तो उसका इनवर्स भी आइडेंटिटी आएगा। इनवर्स का फार्मूला क्या है, देखो इनवर्स यू निकाला जाता है, ए इनवर्स, ठीक है ऐसे। इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना, ऐसे निकाला जाता है इनवर्स का ये फार्मूला। तो आगे इनवर्स आएगा तो निकालेंगे। 455 देखो, ये कोई है इस डैश मैट्रिक्स, देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है जिसमें ऑब्वियसली रोज और कॉलम्स जो बराबर नहीं होते। इसमें रोज और कॉलम बराबर है, रोज भी 3 है और कॉलम भी 3 है। यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है, यूनिट के लिए क्या कहा जाता है कि ये मेन डायगोनल में 1 1 1 हो। आइडेंटिटी भी नहीं है, आइडेंटिटी और यूनिट में कोई इतनी डिफरेंस नहीं है। उसके बाद स्केलर, हाँ तीन तो थे ही नहीं, तो स्केलर है। मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि अगर बीच में से 1 1 के अलावा कोई आ जाए, 2 2 2 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा अगर ऐसे यूं आ जाते हैं डायगोनल में ऐसे 5 अलग अलग आ जाते हैं, तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा इधर देखो जरा आगे चलते हैं ना। 56 देखो क्या कहता है कि इफ मैट्रिक्स ए है डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1, भाई जीरो नहीं है ना, याद है मैंने क्या कहा था आप लोगों को, अगर डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का जीरो ना आए, जीरो के अलावा आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, नॉन सिंगुलर कहलाता है। ए इसका सिंगुलर भी नहीं होगा क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर होना चाहिए सिंगुलर का, नल भी नहीं है और आइडेंटिटी भी नहीं है, ऑब्वियसली नन पे आएगा ना, नॉन सिंगुलर कहलाता है उसको। अच्छा ठीक है। 57 इफ ए द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, अगर मैट्रिक्स n है देन नंबर ऑफ, अच्छा ये इसमें थोड़ा मेरा सवाल में मसला है, वो इसमें इसका मतलब है कि जो n मतलब रोज हैं वो मतलब क्या शो करती है, मतलब रोज एम है या एन है। ऑब्वियसली रोज जो है वो एम ही होगा, है ना, रोज विल बी एम। एन क्या किसको शो करता है, कॉलम को शो करता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अच्छा देखो जरा इधर ना लो 58 को देखो। 58 में क्या कह रहा है, मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स विद m इज इक्वल टू n, अगर मैट्रिक्स के m और n कॉलम्स में रोज में डिवाइड किया जाता है और m बराबर n किया है, देन इट इज सेड टू बी डैश मैट्रिक्स। भाई स्क्वायर मैट्रिक्स कहा तो था मैंने, अभी भी करवाया था हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा उसके बाद 59 देखो, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डैश, इसका ऑर्डर क्या है भाई, ऑर्डर देखो ये 2 रोज हैं कि देखो 2 बाय कॉलम कितने 3 है, तो 2 by 3, वेयर इट इज डी, तो डी को टिक कर दो,
ठीक है 460 देखो, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स इसका देखो, इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम को कह रहा है कि अगर इंटरचेंज करो तो वो क्या होगा। देखो भाई अभी अभी जो हम लोगों ने किया था, देखो ये 2 3 5 6 है, रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हो, ये रो को कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हो, तो उसको हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। अभी अभी मैंने अभी आप लोग को 2 4 सवाल करवाए भी हैं ट्रांसपोज के, इसको हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है 61 पे चलते हैं, चलो ठीक है भाई। 61 इफ ए इज इक्वल टू डैश देन ए ट्रांसपोज विल बी, देखो ट्रांसपोज के लिए 1 2 3 आएगा क्योंकि इस रो को चेंज कर दो कॉलम में, फिर 4 5 6 आएगा, रो को चल मतलब कर दो, तो किधर है ये 1 2 3 4 5 6, ये ए में खड़ा है। ठीक अच्छा 462 देखो भाई, 462 में क्या कह रहा है भाई, 462 आप लोगों से कुछ और नहीं मांग मतलब मांग रहा, आप लोगों से बहुत सारी चीजें उम्मीदें रखे हुए हैं कि आप लोग सीख रहे हो, इंशाल्लाह अच्छा होगा। 62 देखो भाई, इसका मतलब ट्रांसपोज क्या होगा भाई, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये कॉलम में चेंज हो गया, ये फिर इस कॉलम में चेंज हो गया, और ये फिर इस कॉलम में चेंज हो गया, देख लो किधर है ये है। अब अगर ऐसे होगा तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा 2 3, सॉरी 2 2 क्रॉस 3। अब इससे एक और चीज, और इससे चीज भी मैंने आपको बताया था कि इसका ऑर्डर क्या है 3/2 है, और आपको पता है इसका अगर ट्रांसपोज करोगे तो ये 2/3 आराम से बन जाता है, उल्टा बन जाएगा इसका, तो ऑब्वियसली 2/3 की तरह 2/3 इज बी। हाँ याद है आप लोगों को, मैंने अभी ऊपर पर बताया आप लोगों को। 63 देखो, इफ ए इज इक्वल टू डैश देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज है, देखो ना इसका ऑर्डर क्या है 3/1 है, इसका ऑर्डर क्या 3/1 है, इसका अगर ट्रांसपोज करोगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा 1/3 आएगा, तो 1/3 इज देयर, 1/3 इज बी, बी में खड़ा 1/3। ठीक अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं 64 पे। ठीक अच्छा देखो 64 में क्या कह रहे हैं, इफ देयर आर टू मैट्रिसेस एंड ए मैट्रिक्स हैज वन द ऑर्डर m क्रॉस n, अगर ए जो है वो m क्रॉस n है, ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स हैज ऑर्डर, जो बी है वो बी क्या कह रहा है, वो बी के पास है n क्रॉस p, देन ऑर्डर ऑफ ए बी, मतलब ए बी जो है वो मल्टीप्लाई करवा रहा है ना, ऑर्डर क्या कर रहा है ए बी मल्टीप्लाई करवा रहा है। देखो याद रख लेना, जब मल्टीप्लीकेशन में जब आप कर मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या एम एन ऑर्डर है इसका, ये एन पी ऑर्डर है। मल्टीप्लाई के लिए आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई आप एक एक चीज करते हो, जो कि आप लोग ऑब्वियसली ये हरकत गलत है बट मजाक कर रहे हो। देखो मल्टीप्लाई के लिए आप करते हो कि ये और ये आपके सेम होने चाहिए, मतलब पहले के कॉलम दूसरे की रोज बराबर होनी चाहिए, अगर पहले का कॉलम बी कॉलम 3 है तो दूसरे की भी रोज जो है वो 3 होनी चाहिए, तो ये देखो सेम है ना। अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर आपका इसमें आएगा, एम और पी में आएगा। ठीक है एम और पी में ऑर्डर आएगा, जो मल्टीप्लाई करके जो आपका एक मैट्रिक्स से क्या रिजल्ट निकलेगा, एम और पी में आएगा। तो एम और पी किधर है डी, उम्मीद है इंशाल्लाह से समझ आ रहा होगा। अच्छा अब ये देखो क्या रहे फेयर है मैट्रिक्स ए, इट हैज ऑर्डर 3/2 है, ऑर्डर है। ठीक है देन द ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए, पहली बात तो ये है कि जो ए का ट्रांसपोज है, जो जो ऑर्डर है वो ए है। देखो एक ए है जिसका ऑर्डर है 3/2, अब इसका ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 2/3, ऐसे ना, ट्रांसपोज ये है तो ए ट्रांसपोज ये निकला, तो ए जो है खुद का 3/2 है। देखना भी, देखना देखना जादू देखना, 3/2 है, ये तो सेम आ गया ना, देखो ये सेम आ गया, तो ऑर्डर जो मल्टीप्लीकेशन का निकलेगा वो क्या निकलेगा 2/2 निकलेगा, वेयर इज 2/2, तो 2/2 इज हियर। देखो ये सवाल हल करने के नहीं है, ये समझने के हैं, तो आप लोगों को समझना है। देखो अभी क्या है, कह रहा है 0 0 1 1 इज अ डैश मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो यूनिट मैट्रिक्स है, डायगोनल है, स्केलर है, या स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो देखो ना, ये यूनिट तो नहीं हो सकता, ऐसा भूलियो नहीं, यूनिट के लिए ये होता है जब ये मेन डायगोनल में 1 1 हो, वो नहीं है, डायगोनल भी नहीं है, स्केलर भी तो नहीं है ना, स्केलर के लिए आप लोगों को इसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ और होना चाहिए, डन है ना। और फिर स्क्वायर तो है ना, क्योंकि रोज और कॉलम बराबर है। चलो ठीक है, ये देखो कह रहा है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स भी तो नहीं है ना, नल मैट्रिक्स भी नहीं है, नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल है नहीं, आइडेंटिटी है नहीं, स्केलर है, स्केलर के लिए क्या होता है, ये आप लोगों का अलग होना चाहिए, कोई ना कोई मतलब सेम होनी चाहिए, एम एम है ना, देखो सेम है, 1 के अलावा है, 1 1 होता तो ये आइडेंटिटी बन जाता, तो एम में पता नहीं कौन सा, वो 2 2 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है, 8 8 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब इसको क्या कहोगे आप लोग, स्केलर कहोगे, शाबाश। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, इधर देखो जरा, आगे आगे हम लोग मंजिल की तरफ है।
68 देखो, द ट्रांसपोज ऑफ कॉलम मैट्रिक्स विल बी पार्ट। देखो भाई, कॉलम मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करोगे, अभी भी मैंने ऊपर बताया है, तो वो रो मैट्रिक्स ही होगा ना। अच्छा, तो ये आंसर होगा। देखो इसका, देखो इफ ए इज इक्वल टू एच देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द एडजेंट ऑफ ए। हाँ, एडजेंट देखो, एडजेंट के लिए क्या करते हो, कोई भी मैट्रिक्स हो ना, देखो ये लेट से कि ये इधर दिया गया है इन्होंने ए बी सी डी, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है। अब इसका एडजेंट अब मतलब निकलता है जब आप लोग ये इसकी प्लेसेस चेंज करते हो, मतलब ए की जगह पे डी आ जाएगा और डी की जगह पे ए आ जाएगा। और ये सी है ना, इसको माइनस कर दो, डी को भी माइनस कर दो, और सॉरी बी को माइनस कर दो। देखो अब ये इस वाले के जो है ना वो सिंपल चेंज होंगी, मेहनत का होगा तो प्लस हो जाएंगे दोनों। और ये वाले जो हैं इसको हम लोग इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो डी, ये देखो पहली बात तो ये किधर है, देख लो। पहली बात तो ये और ये माइनस होने चाहिए दोनों, तो ये और ये माइनस किधर है, वो ये खड़ा है बी में, लगा दो। द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी, मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स, भाई एडिटिव इनवर्स तब निकलता है जब ए को इनवर्स मतलब माइनस कर दोगे, ये निकलेगा। ठीक है, शाबाश। अब उसके बाद आगे देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज क्या कह रहा है, इसको जरा थोड़ा सा आप लोग नजर सानी। देखो, सिंगुलर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट निकालो तो सिंगुलर तो नहीं होगा ना। ये सिंगुलर तब का आता है, मतलब कहा जाता है डिटर्मिनेंट जीरो निकले। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर रेक्टेंगुलर कभी होगा नहीं, तो नॉन सिंगुलर होता है। डिटर्मिनेंट जिसका जीरो ना है, कोई और आ जाए, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्वियसली उसी में भी आता है, नॉन सिंगुलर में भी आता है। ठीक है, शाबाश। जीरो इज दिस, स्क्वायर यूनिट रेक्टेंगुलर स्केलर। भाई देखो, नल तो है ना, बाय द वे नल तो है, नल तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये वन बाय वन है। देखो कॉलम और रोज बराबर होगी ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ ना। ठीक है, और ये रो मैट्रिक्स भी कहा जाता है, कहीं कहीं पूछा जाता है कि ये रो मैट्रिक्स है नहीं है, और इसको कॉलम भी कहते हैं। क्यों कॉलम, भाई एक ही कॉलम है ना, इसलिए कॉलम। रो एक है इसलिए रो, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कहते हैं, क्योंकि वन बाय वन है। हाँ, शाबाश। अब आगे, मैट्रिक्स ए विल बी सिमेट्रिक। हाँ, इधर देखो, याद रखियो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होगा जिसका ट्रांसपोज जो है, मतलब अगर ए का ट्रांसपोज करोगे तो वो रिजल्ट ए आए। क्या, ट्रांसपोज करोगे तो रिजल्ट ए है। अब स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाता है जिसका ट्रांसपोज करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस ए आएगा, मतलब उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, उस मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाएगा। उसका हम लोग क्या करें, सिमेट्रिक उसको कहेंगे। अगर अगर कोई मैट्रिक्स है, मिसाल के तौर पर मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि लेट से कि कोई मैट्रिक्स में इधर देता हूँ आपको, देखियो जरा, बड़े मजेदार सवाल है ये, और मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ाने में। देखो, मैं आपको एक मैट्रिक्स देता हूँ, एक मैट्रिक्स इधर है, ठीक है, वो वन वन माइनस वन वन टू एंड जीरो, और उसके बाद माइनस वन जीरो एंड उसके बाद फाइव है। ये कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि ये ए है। अब इसी का अगर ट्रांसपोज करो, देखो भाई इसका अगर ट्रांसपोज करो आप, देखो ट्रांसपोज के लिए क्या करते हो, इस पूरी रो को कॉलम में चेंज करो, मतलब वन वन माइनस वन, ठीक है। फिर नीचे वाली रो को कॉलम में चेंज करो, वन टू जीरो। फिर थर्ड वाली रो को कॉलम में चेंज करो, माइनस वन जीरो और ये फाइव। अब मुझे बताओ कि इसमें फर्क क्या है, फर्क कोई नजर नहीं आया। ट्रांसपोज भी किया, वो भी आया, बात तो एक हो गई। अब ऐसे किसी अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और वो बराबर ए के ही आ जाए, उसी के ही बराबर आ जाए, तो हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे ही अगर किसी का ट्रांसपोज करो और वो रिजल्ट माइनस के बराबर आ जाए, मतलब जो एंट्रीज हैं, जे टू है, थ्री है, फोर, फाइव है, सिक्स है, लेट से अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है उसको जब ट्रांसपोज करो और वो क्या आ जाए, मतलब जैसे कि नेगेटिव है, ये नेगेटिव, अगर ये उसका ट्रांसपोज करोगे तो ये पॉजिटिव आ जाए, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए, ऐसे आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो इसके आंसर क्या है, देखो जरा इसके आंसर क्या है, देखो ये वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या आएगा, ये आएगा, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। ठीक, 75 पे चलो भाई, 75 पे चल रहे हैं, शाबाश शाबाश शाबाश, आ गया आ गया, हमारी मंजिल आ गई। अब देखो भाई 75 पे क्या रिजल्ट है, 75 देखो, 75 कहता है कि ए इनवर्स वन ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, भाई ए के बराबर होगा, नहीं भाई वो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अच्छा, ए इनवर्स इंटू ट्रांसपोज, ठीक है, और उसके बाद ए ट्रांसपोज इनवर्स एन ए। बड़ा आसान तरीका होता है, अगर आप मिसाल के तौर पे कह रहे हो कि भाई पहले कोई मैट्रिक्स ए है, लेट्स से कि वो 2 6 3 9 है, अगर ये कोई मैट्रिक्स है,
आप कह रहे हैं कि इसका इनवर्स निकाल के फिर आप इसका जो है वो ट्रांसपोज निकालो। नहीं, वो कहता है कि नहीं, आप पहले उसका क्या करो, ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज निकाल के इनवर्स निकाल लो। सिंपल सी बात है, आप पहले इनवर्स निकालो फिर ट्रांसपोज निकालो, क्या कह रहा है। ट्रांसपोज निकाल के आप इनवर्स निकाल दो, आपका रिजल्ट सेम आएगा। तो ऑब्वियसली ए इनवर्स ट्रांसपोज बराबर किसके, ए ट्रांसपोज इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है ना, शाबाश। ये देखो द डिटर्मिनेंट ऑफ, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा भाई, देखो वही बात है ना कि 1 × 4 4 माइनस 3 × 2 6, तो -2 आएगा, वेयर इट इज ए। शाबाश। उसके बाद ये देखो, इफ टू रोज ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट। आइडेंटिकल से मुराद है कि दो रोज अगर आइडेंटिकल हो जाए, लेट से किधर देखो 2 3 5 6 9 4 2 3 5, देखो दो रोज आइडेंटिकल आ गई, ये दो रो 2 3 5 और ये 2 3 5। अरे अगर यूं आइडेंटिकल हो या कॉलम भी आइडेंटिकल आ जाए, कॉलम भी अगर दोनों बराबर सेम हो जाएं, तो उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमेशा जीरो आएगा। याद रख लेना, अगर आइडेंटिकल दो रोज या कॉलम्स आ जाते हैं, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, उम्मीद है यू गॉट इट। अच्छा, अब हम लोग बढ़ रहे हैं, किधर बढ़ रहे हैं भाई, हम आ रहे हैं, शाबाश, डोंट वरी, 48 पे, सॉरी 78 पे। इफ ऑल दी एंट्रीज ऑफ अ रो और कॉलम आर स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो। देखो कोई भी रोज है, कोई भी कॉलम है, उसकी कोई हर एंट्रीज जो है वो जीरो आ जाती हैं। ठीक है, एंट्रीज ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कोई भी रोज, कोई भी कॉलम है या कोई 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 स्क्वायर है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी रोज या एक रो की सारी की सारी एंट्री क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, रो की एंट्रीज। बाकी आपकी सेम है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये कॉलम की जीरो हो जाती है। याद रख लें, कभी कभी बच्चों से सवाल पूछा जाता है कि इफ देयर इज 0 0 2 3, ठीक है, 0 3 9 0 6 4, ऐसे पूछा जाता है। और इसको कहा जाता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, लेट तक ये ही है, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। बच्चे डिटरमिनेंट निकालना से शुरू कर देते हैं। भाई आपको मैंने मैंने अभी भी मैंने बता दिया, बाद में गलती ना कीजिए। ये 0 0 है ना, या यूं 0 0 हो जाए, या यूं 0 0 हो जाए, कैसे भी 0 0 हो जाए, रो पूरी या कॉलम पूरा 0 हो जाए, उसका डिटरमिनेंट जीरो ही आएगा। मेरी जान क्या करे, तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। कर दो जीरो। अब देखो 79 पे, तो फॉर द मैट्रिक्स इक्वेशन, ये मैट्रिक्स है कोई, ये बराबर का सिंबल है, ठीक है ना, ये बराबर का सिंबल है। कह रहा है कि ये इक्वेशन है, तो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। देखो भाई मैट्रिक्स आपके पास यूं है, 3 1 -3, ये 3y -4, ये बराबर किसके दिया गया है, ये इसके बराबर दिया गया है। किसके बराबर है भाई, 3 1 3 2। देखो आपको वाया चाहिए ना, ये बराबर किसके होगा, ये बराबर इसके होगा, दोनों मैट्रिक्स बराबर है। ये बराबर किसके है, बराबर इसके है। देखो बराबर है 3 3, ये 1 1 बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए इस चीजों का, ठीक है ना। देखो बराबर कर लो, वाई निकाल लो, 3y -1 इज इक्वल टू 2। वाई मतलब 1 उधर जाए तो माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो y क्या आएगा, 1 आएगा। तो वेयर इज 1, तो y वुड बी 1, हियर इट इज। अच्छा देखो, अब इधर देखो, अभी 80 जैसे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं। अब देखो, अब जैसे कि 80 क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज्यादा देखा जाता है। देखो क्या करें, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर, कोई स्क्वायर में कोई ऑर्डर है, कोई ए मैट्रिक्स है 3 × 3 का, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स है। वो कहता है कि अगर उसको के इंटू ए कर दिया जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू, तो फिर डिटर्मिनेंट क्या आएगा भाई। के क्या है एक्चुअली, के कोई कॉमन है, लेट से कि मैं कहता हूँ कि कोई ऐसे है 3 × 3, पहले मैं 2 × 2 कर लूँ, 4 6 8 10। इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन 2 है, इसमें कॉमन क्या है, 2 है। मतलब अगर 2 कॉमन निकाल लूं, मैं बाहर कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, 2, ये 3 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। ये एक्चुअली के है आपका। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, के है। वो कहता है कि अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालो, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालो, या 2 कॉमन निकाल के पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो। ठीक है, 2 कॉमन निकाल के इसका डिटरमिनेंट निकालो, फिर 2 का क्या करो, देखना अब मैं बता रहा हूं। अगर ये 3/3 होता, अगर ये 3/3 है, तो के को बाहर निकाल के जब के बाहर आएगा, क्योंकि 3/3 है, तो के का क्यूब करके इसका डिटरमिनेंट निकालो। मतलब के कॉमन निकाल के उसी का क्यूब करो। अगर 3/3 है, कॉलम रो भी 3 कॉलम भी 3, अगर 3/3 है, तो उसका क्या होगा, ये आ जाएगा। अगर 2/2 होगा, तो के का स्क्वायर आ जाएगा, के बाहर निकल के, मतलब बाहर कॉमन निकाल के उसका स्क्वायर करना सिर्फ। जैसे कि 2 कॉमन निकाल, 2 का स्क्वायर करना है, और फिर अंदर वाले का डिटरमिनेंट निकाल के उसके साथ ये 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना है, वो रिजल्ट आपका आ जाए। ठीक, H2 देखो, शाबाश। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। मैं देखो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ना मैं आपको बताता हूँ।
डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ऑब्वियसली ये थोड़ा प्रोसेस है भाई। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप लोगों को एक चीज करना है, देखो जब भी ऐसे कोई सिचुएशन आ जाती है ना, देखो मैं बनाता हूँ 4 1 2 3 2 5 1, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है, एक मिनट जरा, सॉरी फॉर, उसके बाद आपके पास आता है 1 2 5, ठीक है। इसका अगर डिटरमिनेंट निकालने हैं आपको, तो आपको क्या करना है, देखो इसको अगर लेना है ना, मतलब ये देखो 4 ये पूरी रो और कॉलम खत्म हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट निकालो क्या आ जाएगा, 2 × 5 10 माइनस ये 2 × 5 10। देखो जीरो आ गया ना, ओए जीरो आ गया, ये तो जीरो आ गया, मतलब की बात है कि ये भी आ गया माइनस। अब इधर करना है माइनस। अब माइनस के बाद आपने क्या करना होता है, आपने लेना होता है फिर दूसरा नंबर, मतलब पहली रो में से कम करना होता है, इस नंबर को लेना होता है, देखो इस नंबर को लेना होता है, सॉरी हो गया। अच्छा सॉरी सॉरी, इधर इधर देखो, इस नंबर को लो, इस नंबर को लोगे तो ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम खत्म होगा। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, 3 × 5 15, ठीक है। अच्छा ये वन इधर लगाना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना होता है 15, और ये माइनस क्या होगा भाई, 1 × 5 माइनस होगा, तो 5 इधर आ गया, ठीक, और ये ब्रैकेट आपकी आ गई। फिर आपने लगाना होता है प्लस, अब प्लस के बाद आपने क्या करना है, देखना देखना अभी देखना, ये जादूनुमा, ये इसका डिटरमिनेंट ऐसे निकलता है। अब देखिए प्लस के बाद क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना होता है, फिर ये लेना है, इसकी रो पूरी और ये पूरा कॉलम गया। अब क्या डिटरमिनेंट निकालना है भी, अच्छा 2 इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है, देखना अरे जल्दी जल्दी करना है, 3 × 2 6 माइनस 1 × 2 2, देखना भाई ये तो हो गया जीरो ना, 10 - 10 जीरो हो गया, और ये माइनस का 5, 15 से 5 गया इधर, देखो 15 से 5 गया, क्या बचा, 1 इधर है 10, तो माइनस का 10, और ये प्लस ये 2 है, 6 से 2 गया 4, 2 × 4 8 हो गया, क्या आएगा -2, -2 फिर -2 इज हियर। तो आप अच्छा इसका प्रोसेस अगर समझना है ना, तो आप कम से कम यूट्यूब पे भी लिख सकते हो, हाउ टू मतलब फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ 3 × 3 मैट्रिक्स, तो आप बहुत ज्यादा वीडियोस आ जाएंगे, आपकी लर्निंग अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। इधर देखो जरा क्या कह रहा है, इफ देयर इज अ मैट्रिक्स डेश एंड इट्स स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर नहीं है, इट्स सिंगुलर कहा जाता है, ठीक है, इट्स सिंगुलर मैट्रिक्स, देन वैल्यू ऑफ के इज व्हाट। भाई सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि इसका जब डिटरमिनेंट निकालोगे तो आपके पास डिटरमिनेंट बराबर जीरो के है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, ये इसका मतलब सिंगुलर है। हाँ, अच्छा तो डिटरमिनेंट के लिए क्या करते हो आप, देखो डिटरमिनेंट के लिए क्या करते हो आप, इसको मल्टीप्लाई करते हो, मतलब के -2 मल्टीप्लाई किया -1 × 5, 5 इज इक्वल टू जीरो के कर दिया। के-2 k+2 किसके बराबर है भाई, के² - 2 स्क्वायर के, याद है फार्मूला a+b a-b वाला, सिंपल सी बात है, ठीक। तो के² - 2 स्क्वायर मतलब 4, ये -5 इज इक्वल टू जीरो, के² -5 4 कितना -9, -9 उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर +-3 है तो ठीक है, +3 लगा दो, +3 है तो ये भी है, अगर +- भी है तो ये लगा दो आप, कौन रोक रहा है आप लोगों को, किसी में हिम्मत है नहीं है। इधर देखो जरा लास्ट क्वेश्चन माशाल्लाह, फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका ए इनवर्स क्या होगा भाई, देखो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है, देखना ए इनवर्स का फॉर्मूला है वो क्या है, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। अब देखना, अब इधर तो नहीं दिया गया ना, उसके इधर तो ए इनवर्स दिया किधर भी नहीं दिया, ऑब्वियसली अगर मैं इसको इस साइड लाऊं तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आ गया, एडजॉइंट ऑफ, मतलब सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, मतलब ऑब्वियसली ये चीज मतलब क्या है। मगर एक बात सुनना, कुछ बच्चे इसी को फॉलो करते हुए चलते हैं, नहीं भाई ये फार्मूला नहीं है, ये इनवर्स का फार्मूला नहीं है, तो ये तो आप आराम से लगा सकते हो ना, हाँ यार ये इधर आ गया, भाई ये इनवर्स जो खड़ा था वो किधर गया, उसमें तो किधर आ नहीं रहा है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, फार्मूला तो नहीं है, तो ये नन होगा, ठीक। सो गाइस विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग, और आगे इंशाल्लाह हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। हाँ लॉगरिथम आ गया, इंशाल्लाह लॉगरिथम करेंगे। बुक ऑर्डर करनी है आप लोगों को तो मोर देन मोस्ट वेलकम, आप लोग बुक ऑर्डर कर सकते हैं, और हमेशा दुआ में याद रखिएगा, हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहिएगा, और हमेशा हमेशा अपने ही लोगों के साथ रहिएगा, अपने लोगों से कभी भी आप लोग जुदा नहीं होइएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी 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 डेज फॉर यू ऑल, एंड हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें। थैंक यू।